विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये चितादित्यं किशोरांगं परिधाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं परमात्मा परम ज्योति परम नाम परागति सर्ववेदांत सारोहं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं कदमोलाग करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुकुम करत है मासु बिच आशिक दिल आए बिच आशिक के दिल आए वर्षि प्राणनाथ हरे महाराज समस्त सुंदर शादी लुटी मेरे प्यारे सुंदर शादी लोग आप सुनिए लाल दरवाजे की हवेली में सिराजे किया हुकुम सिराजे किया हुकुम परमात्मा नाद्यक्षरातीत आप स्वामी शीलादास जी महाराज के हृदय धाम में विराजमान हुए हैं। आप श्री जी की आज्ञा से स्वामी शीलादास जी महाराज जी 6 दिन की भीतर वृत्तांत लीला को उन्होंने श्री भगवान जी दरबार में प्रकट किया। संवत विक्रम 1651 में और इस शाम प्रस्थान कर रहे हैं। संवत 2083 में श्री कृष्णपुरामी मंदिर श्री पांचधाम धाम फूलपुर भैया श्री परमहंस महाराज जी श्री शेषवार श्री परमहंस श्री गोपाल हरिदास जी महाराज जी के करकमल द्वारा स्थापित है भारतीपुरी धाम, जिसके वर्तमान पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री परम पूज्य आदरणीय 108 सिंह ब्रह्मानंद जी महाराज जी के उपदेश से उनके मार्गदर्शन से या अभी तक वृत्तांत की सुंदर लीला हम सब आप सबके सुन रहे हैं। 5वें दिन की लीला का वृत्तांत सुंदर साधे था। हमने कैसे सुंदर साधे देखा, हरिद्वार के कुसुम में सुना, हरिद्वार के कुंभ प्रश्न में
धर्म ध्वजा को लहराया। श्री कृष्ण अपने धर्म को उन्होंने सबके आगे प्रस्तुत किया। सब नतमस्तक हुए और वहां से उनको विजयानंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार का महाप्रभु को खिताब दिया गया। इस प्रकार से सुंदर साथ जी वहां पर क्या हुआ, वो वहां पर निष्कलंक बुद्ध अवतार हुए और उसके बाद वहां से आपसे दिल्ली आए। फिर से उन्होंने पुराना का उन्होंने छोड़ा था और अंगदेव को जगाना यानी शकुन सगी की आत्मा को जागृत करने की उसका वृत्तांत हम सब सुन रहे सुंदर साथी कैसे कैसे वहां पर हमारे श्री जी ने वहां पर अपने धर्म ध्वजा लहराई और वहां से दिल्ली आए और आकर ये क्या कर रहे हैं, सुंदर साथी भगवान भाई की आत्मा को जागरूक कर रहे हैं और उसके लिए सुंदर साथी को प्रयास कर रहे हैं। हम सब इस लीला को श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथी इस प्रकार से राजे के महल के पास वहाँ आए, लाल दरवाजे की हवेली में आए। वहाँ राजे किया हुकुम तो लाल गोवर्धन को कहा जान मुल्ला से पूछो तुम। वहाँ जाकर के उन्होंने मुल्ला से पूछा कि क्या कुरान में कैसे कैसी है मजबूर कि कोई ठहरावा तो समझो, कुछ आगे करो। लोग कहते हैं आप कुरान में परमात्मा को किसको मानते हो, परम परमात्मा कहाँ रहता है, उसका क्या अर्थ आप समझते हो, कुरान में क्या लिखा है, वो सब वृत्तांत उन्होंने उनसे पूछा। इन समय काम कर्म की उलझ रही अब सब बात कैसे पहचानी अपनी हसड़ और अंग्रेज को संदेश पहुंचाने का कार्य समय उलझा हुआ किसी तरह अपनी असल जात में आत्माओं को पहचानेगा। और कहते हैं जब वहां पे कौन गए, श्री जी ने भेजा मुसलमान के पास गोवर्धन भाई और लालदास जी को। इसके लिए बेटा वहां पे जाओ, मुल्ला से सोहबत करो, मुल्ला से चर्चा करो, देखो उनके धर्म में क्या बात है। और जब उन्होंने देखा सुंदर साथी तो क्या हुआ, और हमारे लालदास जी महाराज की आवेश में आकर के वाणी बोलने लगे। क्यों बोलने लगे, क्योंकि कुरान में अपनी सारी बातें उन्होंने पाने के बाद उन्होंने उनके अंदर से सारा चिंता कर दिया और अपना समझ करके कुरान में वो बोलने लगे, अपनी बात समझ करके अपना जान करके। गोवर्धन भाई को डर लगने लगा, ये मुसलमान हैं, बहुत कट्टर हैं, बहुत क्रूर हैं और इनसे इस प्रकार से बहस कर रहे हैं, कुछ ही जोर जोर से वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं वो नाराज हो गया तो क्या होगा, उनके दिल में डर लगा। और वहां से वो दोनों जन आए, कहाँ आए, लाल दरवाजे में जहाँ श्री जी रहते थे। श्री जी के पास आए तो पहले कौन आए, गोवर्धन जी वहाँ अठारी पे बैठे हुए थे। वहाँ बोल करके उन्होंने चर्चा सुनाई। गोवर्धन भाई ने इतनी देर नहीं, लालदास जी आए, उसके बाद सुनी थे गोवर्धन। और वहाँ जाकर के गोवर्धन भाई श्री जी से कौन कहते हैं, हमारे स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ बैठ कर के कुछ और वहाँ जाने पर कुछ हो जाते। सुंदर साथ के भी मन विचार कुछ प्रकट करते हैं और वहाँ कुछ ऐसा हमारा गली चुराई पर मन होता है और यहाँ से चुप जाते हैं तब चित्त न रह बैठा। और स्वामी लालदास जी महाराज जी कहते हैं क्योंकि डर के भाग गए वहाँ से, चल दिए वहाँ से। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जब हम यहाँ आते हैं इनके मन में दूसरा हो जाता है, लेकिन जब यहाँ से वहाँ जाते
एक बात है सब। और वहाँ से फिर इन समय सिराज को जोश चढ़ गया, जोश आया जबराइल ने जोर किया, इसराफील किया। और इसी समय तब पिया कायनात जी को परमात्मा की शक्ति का आवेश अवतरित हुआ। वो आगे बिजली के चमकदार हो गई। तब सिराज के मुक्ति के बाद एक बार कर गई। तब परमात्मा हमारे श्री प्राणनाथ जी ने बात कही, क्या क्या सबके अलग अलग उन्होंने कार्यभार सौंप दिए। कौन सा कारखाना कागज का सौंप दिया लालदास। कारखाने के कागज का सारा सामान का जिम्मेदारी किसको दे दिया? लालदास जी महाराज। उदयपुर को जाओ तुम भी मुकुंद मिनखास और मुकुंद जी को और किसको भेज दिया? भीम भाई को भेज दिया। कहाँ? चाहिए आप उदयपुर जाओ और वहाँ पे जागनी करो मोमिन को। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ, अनूप शहर हम जाते हैं, हुआ अनूप शहर जाते हैं, आप सूरत जाओ। इस प्रकार उदय वास्ता जोश में से एक बदल को दास को मुकुंदास जी को तारदम लेकर उन्होंने भेजा जागने के लिए। बुद्धिदयी भीम को गोवर्धन को सूरत, मुकुंद भीम उदयपुर जात अनूप शहर और आप श्री अनूप शहर को जाने लगे। बाकी सारे जन कोई ने रहा काम प्राप्त कोट के चले अनूप शहर के। और हमारे श्री जी अब कहाँ चलने लगे? अनूप शहर। और महीना किसका था? आषाढ़ का। कुछ टाइम में चले और जोर की बारिश वहाँ पे होती थी। इस समय शरीर को बड़ी कसौटी लोग। इस समय हमारे प्रिया प्राणनाथ जी को शरीर की कसौटी यानी शरीर में कुछ तकलीफ हुई। क्या हुआ? उनका पेट थोड़ा सा झड़ने लगा। डर के लाल भाई रोई, ले रनी की ओर। लाल भाई जी रोने लगी रनी की ऐसी तकलीफ देख करके, ऐसी स्थिति देख करके। तो रनी जी ने क्या कहा? ले डरो मत, मैं भी जाऊंगा, मैं शरीर को भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सूर्य शांति को जागृत करने का काम है। और कहते हैं जब उस वक्त जबराइल महाराज जो किया जो उतरे कलाम कादर से तब फिर उसी टाइम में रूप से जाते समय ही उनको तबीयत खराब होने के बाद क्या हुआ? परमात्मा का जोश आया, परमात्मा की शक्ति आई, राज्य का आवेश आया। और आवेश में क्या अवतरित हुआ? सुंदर साथी बड़े प्यार से ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आज थोड़ा जो है आज बढ़िया श्रवण करना, बिल्कुल चौकन्नों को सुना रहे हैं। इस प्रकार सुंदर साथी क्या हुआ? वहां पर श्री जी को वाणी अवतरित हुई। क्या? सनंत वाणी। सनंत वाणी में क्या सुंदर साथी? परमात्मा की कुरान की सारी छिपी बातें लिखी हुई हैं, उसमें अवतरित हो गई। जो कुरान में बातें लिखी थी ना, उषा वहां जाए लोग उनको परमात्मा से वो वचन कर गए, जो कुरान के सारे भेद स्पष्ट उनसे हो गए। संदेह लिखते यार विचार देखे सुकन और एक किताब में उतरी संदेह 30 सब खबर कुरान की गए हके करी बख्शीश। परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना की तो परमात्मा ने उनको कृपा करके दे दिया। क्या दिया? सारे रहस्य दे दिए। औरंगजेब को जागृत करना था ना मुस्लिम शासक था, तो उसके लिए उनको उसी भाषा का ज्ञान चाहिए था, कुरान का ज्ञान चाहिए था। परमात्मा ने सब ज्ञान उनको दे दिया। इन बदल ऐसा हुआ और सनंदे लिखते यार कभी विचार देखे सुने हमारी सुन के पीछे ना हटे। कहते उसको उन्होंने बातों को जागृत कर दिया और कहा जाहिर किया और कहा कि ये बात सुनकर के मोमिन ब्रह्म शिष्टियां कभी भी अपने रास्ते से हटेंगी नहीं। ये बात सुनकर के उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। इनमजल ऐसा हुआ सब कारज में सिद्ध अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि और अपने परम धाम की जागृत बुद्धि वहां पर श्री जी के अंदर प्रवेश कर गई।
बंधन आ गया। इस प्रकार से पाने सुन के कोई न फिरे ईमान, जब सब पहुँचे सगुमान को टुक टुक होवे सुल्तान। जब ये वाणी सुल्तान के पास पहुँचेगी ना, टुक टुक हो जाएगा सुल्तान, अपनी सारी अकड़ को छोड़ देगा सुल्तान और सुंदर साहब जी में समर्पित हो जाएगा। तब यह सुन बहुत हुआ खुशहाल, अर्ज अपनी करने लगा माफक अपने हाल। और सुंदर साथी वाह हुकुमता से बदल कर जाओ तुम सुल्तान पे देव खुश। शेख बदल जी को आदेश हुआ या आप जाकर के सुल्तान को ये बात सुना दो, बहुत खुश होगा। शेख बदल विदा भय हुए, चले तरफ सुल्तान सनंदे सिर पर बांध के ले देने नहीं। सुंदर साथ जी क्या हुआ जी, औरंगजेब इसलिए करता था सारी क्रूरता परमात्मा में सब को लाने के लिए, उनको परमात्मा की सही जानकारी मिली। तो श्री जी क्या कर रहे थे, तो माता जी जब आप बतियाओगे ना तो हमारा चित्त सीधा बतियालन पर जाएगा, सुनने पिता बतिया देगा हमारे नहीं तो सुनाने में ध्यान देंगे, तो आप बतियाओगे। इस प्रकार से सुंदर साथी क्या हुआ कि उसको ज्ञान देने के लिए वाणी राठी ने श्री दिया प्राणनाथ जी को दिया, उस वाणी को शेख बदल जी के द्वारा उनको सुल्तान के पास पहुंचवाया। पहुंचे दिल्ली शहर में, भगत ईदगाह चल गया। मैं पैगाम पहुंचाया राय आज और कहते दिल्ली में जाकर के उस दिन शुक्रवार का दिन था, नमाज का दिन था, लोग ईदगाह जा रहे थे। शेख बदल भी इमाम मेहदी का संदेश लेके सुल्तान तक पहुंचाने के लिए उधर ही चल दिए। तां गलत झाड़ो रे कितना काम ठोर, शेख बहुत पुकारियां देखा लज्जा और वहाँ बहुत से लोग खड़े थे। चित्त न काम ठोर पर किसी का चित्त परमात्मा की तरफ नहीं लगा था। उन्होंने शेख बदल ने वहाँ बहुत पुकारा, दज्जालों का बड़ा वहाँ पे शोर था। कोई कहे हिंदवी में ने लिखे या कलाम, बातें तो बरहक हैं, हमें रवा नहीं इस्लाम। कहते हैं ये वाणी किसमें लिखी है, ये हिंदी में लिखी है और परमात्मा के उनके अनुसार उन्होंने कहा परमात्मा के वचन हिंदी में नहीं आ सकते। तभी तो देखो जगह जगह पर उन्होंने क्या किया है, जब उनका एक टाइम में शासन था ना, उर्दू लिखवा दिया है। प्लेटफॉर्म पे जाओ, आधे में हिंदी तो आधे में उर्दू, जो नाम हिंदी में लिखा रहेगा वही उर्दू में लिखा रहेगा। बहुत जगह उन्होंने ऐसा कर दिया, वो उर्दू को पसंद करते, भले इसमें परमात्मा के उर्दू शब्द में वचन आए हैं। इसीलिए किसी ने यह भी कहा कि आप जो कहते हैं वह सब प्रतीत होगा, किंतु हमें यह सब स्वीकार नहीं है। इन बात बयान सुन के फिर आए अपने ठौर बेनी बाग की हवेली में जाए और आए बेनी बाग की हवेली में, वहाँ सुन करके ये सब बातें और फिर वहाँ भी क्या कहे, आसने बाजने लगे विनायक मोहम्मद। तब एक सैयद बोलिया बात जाहिर के लिए जिद्द कहते हैं। वहाँ आकर के उन्होंने क्या किया, वहाँ भी सनंद बाजना शुरू कर दिया और वहाँ पहुँच करके सनंद की वाणी पढ़ने लगे। मोहम्मद साहब की महिमा भरपूर बिना एक मोहम्मद सनंद पढ़ी, उसे सुनकर एक सैयद जिद्द पकड़ ली। ये कहने लगा कि यह अज्ञानियों की हठगोड़ बात है। शेख बदल से झगड़ा हुआ, एक खुद से पीछे करके घरों आए और यहाँ क्या हुआ, शेख बदल से उनका झगड़ा हो गया। इस बात उससे पीछे करके घरों आए तो वहाँ से वापस हो करके फिर अपने स्थान पे आ गए, अपने घर आ गए। दिन 2-4 में अनूप से आए श्री राज से बदल को पूछा अपने घर। 2-4 दिन में फिर श्री भी अनूप से वापस आए
और वापस आकर के पूछा कि जो पैगाम हमने आपसे भिजवाया था सुल्तान को देने के लिए, वो आपने कहाँ तक उसका काम पहुंचा? क्या सुल्तान को वो ज्ञान आप दे पाए? परमात्मा का संदेशा जो उतरा है वो आप पहुंचा पाए? उन्होंने क्या कहा? तब से एक बदल ने अपनी कही भी से बदल दिखा कहते हैं अपनी कहानी। मैं बहुत पुकारे आनो पीठ दई तरफ, मैं तो बहुत पुकारता हूँ पर इन्होंने परमात्मा की तरफ अपनी पीठ कर दी है। पीठ करने का हम लोग समझते ना, उनको जानना नहीं चाहते हैं, लकीर के फकीर बने रहे क्योंकि उसमें उनको आनंद है। राक्षस को कहो राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ करके धर्म के मार्ग पे चलो तो चलेगा। बोले भैया चाहे राक्षसी हो चाहे अच्छी हो और चाहे खराब प्रवृत्ति हो, हमको तो आनंद इसी में है, हम नहीं जाएंगे आपके सत्य के मार्ग में, तो रखे रहो अपने सत्य का। जैसे जिनकी प्रवृत्ति है दोनों ने कहा इन्होंने परमात्मा की तरफ अपनी पीठ दी है, ये भी एक प्रकार के राक्षस ही है, राक्षस से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? सुंदर शादी कोई कहे कलाम इंतवी का लावत दिल में सब गाँव के दिल में पर कोई बात नहीं। कोई तो कहता है हिंदी में सब लोग अवतरित हुए तो परमात्मा के नहीं होते। गाँव के दिल में कुबर और दिल का चंडाल है। और कोई कहे गुजरत, कोई कोई कहते कि सत्य में तुम्हारी बहुत महान है परमात्मा किसने वचन आए। इस प्रकार से सबके मतभेद अपने अपने अनुसार अलग अलग थे। फिर बैठ विचार को बातें सुनी, कान नाल गोवर्धन मिल के जाए तो शेख सलेमान। उन्होंने कहा ये लाल जी और गोवर्धन जी आप मिलकर फिर आ जाओ शेख सलेमान के पास। तो फिर उठ जाए कि क्या मेरा आप सारे हकीकत को जाके सुने में किताब, आप जाके शेख सलेमान के पास जाइए और वहाँ कुरान का अर्थात ज्ञान वचन सुनाइए, जिसके सुनकर उसके सारे सभी किताब कष्ट मिट जाएंगे। आज मिलाऊं कल मिलाऊं तो करते माज में दोए कबों को छू जवाब करते हैं। शेख गए उसके शेख सलेमान के बाद। शेख सलेमान क्या कहता है? मैं आपको आज मिला दूंगा कल मिला दूंगा, ऐसे कहते कहते उसने बात को आगे बढ़ाता चला गया। कौन? शेख सलेमान सुल्तान से। कई पहले तो इन वेश को मिलत नहीं सुल्तान, वेश तुम्हारा बंदो तो सुल्तान सुनाओ कान। आप लोग किसका वेश लेकर के आए हो? हिंदुओं का वेश लेकर के आए हो। और सुल्तान जो है ना वो हिंदुओं के भेष से भी नफरत करता है, हिंदुओं से नफरत करता है, इसलिए वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। आप लोग क्या करो, जा करके अपने अपने भेष को बदल करके आओ। तब यो करते विचारते कछु न देखी साहब आपस में कहा अब फिरो इनसे आप। तब सुंदर साथ जी ने उसकी नियत को पहचान ली। जो सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि मोमिन गए थे ना, उसके इस प्रकार टाल मटोल से वो समझने लगे कि मिलाने उलाने वाला नहीं है, केवल भ्रमित कर रहा है हम सभी को। इस प्रकार सुंदर शादी लाल दरवाजे छोड़ के आए सरायरोला कहाँ एक कलाम फारसी में करे तब वे पहचान। और लाल दरवाजे को छोड़ के सुंदर शादियों कहाँ आए? रोहिला खां की सराय में। वहाँ उन्होंने विचार क्या किया? कहा कि अभी तक क्या बातें आ रही हैं, ये जाओ सारा पत्र राजी की जो वाणी अवतरित हुई है वो शब्दों में अवतरित हुई हिंदी में। और हिंदी को ये क्या कहते हैं कि वो सुल्तान हिंदी के शब्द सुनेगा नहीं। वो क्या कहते हैं मुसलमान लोग कि परमात्मा की जो वाणी है हमारे लिए वो हिंदी में आ नहीं सकती है, हिंदी में परमात्मा के वचन अवतरित नहीं होते। इस प्रकार से शेख श्रीमती का लिखा है संवाद, दिल से सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद इनके दिल में बांध के रुके किए तैयार ठोर ठोर पहुंचाए जो सुल्तान के यार कारकरी कर कर सब देवी मुर्दार रहा खुदाई के वास्ते कोई न हुआ खबरदार।
और उन्होंने क्या किया, जो परमात्मा की सनंदवाणी अवतरित हुई थी, उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने फारसी में उसको लिखा, पत्र तैयार किए, और जो खास थे ना, उनके घर में पत्र पहुंचाने के लिए उन्होंने विचार किया। शेख में देता लिखायत संवाद इनमें हकीकत की जो बुनियाद पुकार करी कर सब देखे मुर्दार, पुकार तो बहुत किया लेकिन सबको उन्होंने मुर्दार देखा। राह खुदा के वास्ते कोई न हुआ को खबरदार, परमात्मा की राह पर चलने वाला सच्चे ईमान को लेकर के उनको कहीं भी दिखा नहीं। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, दिन आया लीला राज का मिला था तुमसे। एक सौदागर सूरत के थे, उन्होंने चांदनी चौक में श्री जी का दर्शन किया था, और कहते कहते दिन फिर आया तब भया मुनकर, मेरे तफसीर है हुसैनी जो बड़ी मात पर। और कहते हैं एक वहां पर ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा, क्योंकि इनको भी क्या सुंदर साथी को, इनको भी क्या चाहिए था, इनके पास अभी भी बहुत सी ऐसा नहीं था कि उनके पास उर्दू के लिखे हुए जो यानी कि इस्लाम धर्म के जो ग्रंथ थे इनके पास मौजूद, तो इसलिए इनको ये खोज रहे थे कि हमको कोई उनके ग्रंथ मिले जिससे हम इस ज्ञान को देखें कि यही बात उसमें लिखी है। लिखी तो वही थी, उनको पहले अनुभव हो गया था, परंतु सभी मिलाने के लिए और भी उनको साबित करने के लिए, क्योंकि ये ले जाएंगे भी बात और आएगी आगे, जब ये ले जाएंगे ना तो उसमें जब सब सुंदर साथी जाएंगे दिल्ली में औरंगजेब के प्रश्न के बाद मिलने के बाद, हाँ, तो वहाँ पे कहेंगे इन्होंने आप लोगों ने अपने से इस वचनों को लिख लिया, लेकिन इसीलिए ये वो किताब देंगे, और उनकी किताब से जो पहले अवतरित हुए, जो उनके और भी इस्लाम धर्म में आने वाले परमात्मा का संदेश लेने वाले जो उनके हुए ना संदेशवाहक, उन्होंने जो किताबें उतारी थी, तफसीर हुसैनी मोहम्मद साहब जी कुरान ले आए, तो जब उनकी बातों से उनके ग्रंथ से उनको दिखाएंगे तब उनको यकीन आता। इस प्रकार से सुंदर साथी वहां पर एक रहते थे, उन्होंने उनको तफसीर हुसैनी देने का वादा किया, लेकिन वो भी बार बार इनको गिराते रह गए, आज दूंगा कल दूंगा ऐसा करके। हमने थे ब्रजराज में तीसरे आए, तो यह तो वही बात है जो हमको कही, क्या कहते हैं, हम कहाँ थे, हम ही ब्रज में थे, हम ही कैलाश में थे, और हमारे ये मनोरथ पूर्ण न हुए तो हमेशा तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। यह तो वही बात है जो हमको सब देखा उन्होंने, जब उनको किताब मिली ना, कैसे करके बहुत ही कष्ट परेशानियों से उठाने के बाद, अब तो थोड़ी थोड़ी कथा में बीच बीच में लेकर के चल रहा हूँ ताकि अपनी मदद पे पहुँचा, उनको क्या करना है, मिलाप करना है, बहुत आगे जाना है। तो कथा को इस अनुसार आपको समझ में आए, और कथा को थोड़े थोड़े सुनते हुए हम अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। आज 10वीं है, परंपरागत अनुसार आज 10वीं को मिलाप करना है, मंजिल को अपने ले चलना है वहाँ पर। ऐसे उन्होंने देखा तो उसमें सारी बातें अपनी ही लिखी हुई थी, 3 तकरार करके उसमें बात आई है, तो उसको क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ में उसको 3 तकरार, यानी पहला ब्रज का, दूसरा दास का, और तीसरा जागनी का। इस प्रकार से उन्होंने सारी इन्ना आते ना सूरत बड़ी मुल्ला ने जब यमुना ताल ताल की हकीकत आई, तब शाद सुंदर साथी ने परम धाम की हौज हौशत तालाब की ताल ताल की जमुना जी की सारी बातें जो हमारे को क्या कहते हैं, हम परम धाम कहते हैं ना, निजाम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अरसे अजीम। इस प्रकार सुंदर साथी सारी बातों को देखा उन्होंने, सब बातें ये कही थी। और सुनियो ताती लिखे उदयपुर को, और सब सात सवन तुम ठौर ठौर पहुंचाइयो, जो होवे सयाना, जो कोई होवे सयाना। ताती उदयपुर से उन्होंने लिख दी सब पर, काश पत्र को आप सुंदर साथी जगह जगह जहाँ जहाँ सुंदर साथी हो
सबको ये बात बता देना क्या सुनियो बे मुकुंद जी उद्धव ये सब श्याम हम पाती पड़ी महमंद की सब पाई हकीकत। हाँ हमने क्या पाया, हमने परमात्मा के पत्र को पा गए, हम सारी हकीकत को पा गए हैं। सबको ये बता दो सुंदर साथ जी महमंद की पाती से हमने सारी हकीकत को जान लिया। अपने घर के साथ और न समझे कोई और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अपने घर की बात कौन समझेगा, जो अपने घर का होगा, और कोई समझेगा। इन बात की बातियां पहुंचाए सब साथ खुशहाली दिन को दी जो लड़ते जाल जो लड़ रहे दज्जाल से उनको सबको ये बातियां पहुंचा दो, ये सारी जानकारी उनको दे दो। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास नागरी समझे शामिल आए प्रबोध ने किया और इसी समय कहां से नौतनपुरी से कुछ सुंदर साजी वहां पधारे हैं। ये यार दिल्ली में इसराय हवेली रोइला खाए दावाले बैठी से का इनका दिन था ईमान हे गिरो। और सुंदर साजी वहां से कहां से अभी आए नौतनपुरी से और आए और ये कहां पे बैठे हैं, ये आए दिल्ली में इसराय हवेली रोइला खां। अरे आप श्री जी कहां हैं, रोइला खां में दिल्ली में आकर के आप विराजमान हैं। लोग सुंदर साजी आपकी इनसे मिले। आने वाले साथी ईसा लासवी देवचंद की गादी पर जो दावेदार थे कौन, श्री बिहारी जी। उनको ये अपना क्या मानते थे, सदगुरु, और उन्हीं में जिसको देखते थे अपने धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। एक मशहूर हुई थी, एक बात हुई थी वहां पे, क्या हुआ था, जब श्री जी कहते थे कि हमको परम धाम के दर्शन नहीं होते हैं पर आपको होते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अभी धनी मेरे अंदर है, अगर आप चाहते तो आप आगे गादी पे बैठ जाओ, मैं तो आपको दर्शन होने लगेगा, नहीं तो मेरे बाद धनी की बैठक कराऊंगी आपके दिल में। उनके वारिस कौन हुए, श्री महाराज ठाकुर। तो इस प्रकार से सुंदर साजी, वैसे तो उनके पुत्र कौन थे, बिहारी जी, लेकिन उनके नजरी पुत्र हुए, ये मतलब उनके सच्चे वारिस जिनमें धाम धनी की बैठक हुई वो श्री महाराज ठाकुर हुए। इस प्रकार से इनमें राज्य की बैठक हुई। तो लेकिन और जो लोग थे, कोई कोई गादी को श्रेष्ठ मानते, जो नौतनपुरी में थे, जिनको सेवा से उनकी सेवा से कुछ मिलता जुलता था, सेवा पानी चलता था, उनकी प्रशंसा उनकी प्रशंसा वो करते थे। इस प्रकार से वो लोग आए यहाँ पर और प्राणनाथ जी को देखने के लिए, उनकी चर्चा को सुनने के लिए। कशोल साहिब की बात कबो न सुने काना, खुदा एक महमद बरकता पर ना लावे ईमान। रोल परमात्मा का संदेश बहुत संदेशवाद मोहम्मद साहब के कुरान की बातों को लोग कभी कानों से सुनना कौन, ये लोग नहीं चाहते थे। खुदा परमात्मा एक है, मोहम्मद का क्या कथन सत्य श्रेष्ठ है, इस बात पर उन्हें विश्वास ही नहीं था। उनको जो आए जो बात कही मोहम्मद ने सोयरो अल्लाह कलामा मिलाए दिखाए दोनों दिनों को, ये हुआ दिन एक इस्लाम। कहते हैं जो बात कही मोहम्मद ने सोई रो अल्लाह, यानी हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने भी वही बात की जो मोहम्मद साहब ने कही थी, क्योंकि तीसरे कौन हुए, उनके स्वरूप मोहम्मद साहब। वही चौथे दिन की लीला में सदगुरु देवचंद जी महाराज जी बन गया। इस प्रकार सुंदर साजी दोनों जनों ने एक ही बात को कहा है, भाषा अलग अलग है, बस इतना सा। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, तो कौन, ईसा मोहम्मद सदगुरु देवचंद जी महाराज और मोहम्मद साहब हुक्म के स्वरूप उनके वो मिल गए। तब क्या हुआ, कलमा और तारतम एक हो गया। भागा दिल का कुफर जाग देखी आत्म, और सारे दिल का कुफर यानी दुष्टाई उनकी सबकी मिट गई, और देखी सबने अपने अपने हाथ उनकी पहचान की, और तब अपनी जुबान सो बातें कही, माना हमसे देवचंद जी को ही देखे भाई हमको पहचान। अब जो वहाँ आए थे ना, कहाँ से, नौतनपुरी से, वो लोग सुंदर साहब जी कुछ दर्शन के लिए श्री जी को ये नहीं मानते थे सच्चा, मानते किसको, बिहारी जी को थे। लेकिन जब उन्होंने इनकी बातों को देखा ना,
सदगुरु महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान चर्चा होती थी वो सारी चर्चा इनके भीतर देखी। परमात्मा कलमा और तात्म का एक करना देखा, सारी आवेशपूर्ण लीलाएं देखी, तब इनको भी पता लग गया कि बिहारी जी के हृदय में उधर नहीं बैठे गए, धामधनी की बैठक श्री जी के हृदय में है, इधर बैठक है। और तब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, कहाँ जाएंगे के कहा बिना श्रीदेव चंद जी को हम देखे बैठे और उनका मैं एक दिन करण का सौतान बोला। आगे क्या कह दिया उन्होंने बिहारी से, हमने धामधनी को कहाँ देखा, कहाँ बैठा देखा, इसलिए देखा परमात्मा का काम करने के लिए, उनको इस दीन को एक करने के लिए, धर्म को एक करने के लिए वहां पर उनके हृदय धाम में उनका विराजमान हुए वहां पे। और कहते ये किस्सा कहा जो आया बीच दरमियाना हो ये भी तक जो लड़ाई सुल्तान। और ये किस्सा यहाँ पे हुआ। अब आगे का कहा जो लड़ाई सुल्तान। अब जो औरंगजेब साहब कुमार भाई के आत्मा जागृत करने के लिए जो सुंदर साज से हुआ ना, उसको जो बातें हुई, जो लड़ाई हुई, उसकी सारी बातें आगे हैं। श्री मोहम्मद के साथ जो तुम भी तक लीलो महफूज में तुम्हारे ताले हक, परमात्मा ने तुम्हारे लिए उस लो महफूज कुरान में सारी बातें लिखी हुई है। मोहम्मद साहब जी ने आपके सारी लीला लिखी हुई, ब्रह्मचास, जागनी, गोवर्धन लीला, रास में जाने की लीला, किस्ती के लेकर शाम, सब लैलतुल कद्र की सब की बात वहाँ पे उन्होंने सारी लिखी हुई है। रोइला की सराय में बैठ के किया विचार, हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार, अब हमको परमात्मा का संदेश सुंदर साथ में पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है। अब यह फिर से वहीं रह करके उस हवेली में और विचार करना एक निजाम के करो विरत रहे माँ से एक बात एक फरज उतार के कहे दिखाए अनेक। और शेख निजाम के घर में जाकर के बार बार सुंदर साजी वो उनको सत्य ज्ञान से अवगत कराने के लिए बार बार भटकते रह गए, पर उसने क्या बात करने का अपने सिर का बोझ यानी भटकाने के लिए उसने नाना प्रकार की बातें करी वहां पर कि ये किसी प्रकार से अचित इस बात से हट जाए। इन बात के वास्ते कुछ बात सुने इस्लाम और आज उनकी दुनिया तरफ तमाम से एक बात देख के सुनाए निगाह रखे तो 10 बेर उनके गए बात सुने क्या मत कई सोबत सागर मलस्तो घर गए 10 बेर चर्चा सुनाई भी तक कर हुआ ना आगे से। सुंदर साथ जी बार बार श्री जी के सब अनुयायी सुंदर साथ जी इस्लाम श्री निजान धर्म पे समर्पित बार बार जाके किसी भी प्रकार से परमात्मा का संदेश से सत्य ज्ञान पहुंचे, सब दीन एक हो जाए, सबके दिल की जो अनेकता न एकता में हो जाए परिवर्तित, सबके जो धर्म के विरोध में लड़ाई है सब ये खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास सबको सुनाने के लिए चर्चा की, कहाँ जाए चर्चा की सुनाने के खातिर और हमारी पे जागा फिरे गद कर कहने को घर घर जा करके कहते सुंदर साथी वो चर्चा सुन परिमान कोई बिना का करे 300 कहते हैं पर आएगा जिसको ईमान होगा, जिसके अंदर वो भाग्य है, जिसके अंदर परमात्मा उस परम धाम का अंकुर है वही इसको ले सकते, बाकी ले नहीं सकता है। कोई सुन करके भी पीछे रह गए, पर आज आपन ऊपर है पहुंचा में जो पैगाम जो कोई मान लिया वही सोचा कि इस्लाम पर सुंदर साथ के दिल में क्या विचार है, मुझे परमात्मा का ये आदेश हुआ है कि मुझे पत्र पहुंचाना है, मेरी श्री जी की आज्ञा हुई है, इसलिए मुझे कैसे भी करके मेरे फर्ज को निभाना है। जिस भी प्रकार से इस प्रकार से सब प्रकार से सुंदर साजी वहां मेहनत करते पास इलाका के रहे चांदनी चौक में आके करने लगे विचार और वहां पर 4 मास करते रह गए। चांदनी चौक में आकर के फिर सब विचार करने लगे, कहाँ से दिया के रहे हवेली दुलीच के बयासोर शराबा होती करे ना हवेली से एक कविता जाल ने बर्बाद किया जोर और रहने ना दे वहीं बहुत
लेकिन जब उन कुछ दुष्ट प्रवृत्तियों को आताकाइयों को इस्लाम धर्म की जो बने थे और उसमें अपने फायदे के लिए हिंसा करने के लिए उसमें धर्म में समर्पित होकर के अपना कार्य, सब मुसलमान थोड़ी ऐसे थे कि सब केवल खुदा के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते थे कि तुम भी इस्लाम को स्वीकार कर लो, तुम भी मुसलमान बन जाना। कोई सब प्रकार से उनका मतलब अपना शासन चलाने के लिए, उनसे फायदा उठाने के लिए, उन पे अपना हुक्म जमाने के लिए, उनको गुलाम करने के लिए, उन पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए भी बहुत से ऐसे कहते इस प्रकार से कहो बैठे कांधे और 5 की तुम्हारा नलुए 5 बनाए के आज किए तैयार। 5 नलुए यानी 5 पत्र तैयार किए वहां पर बैठ करके एक जगह उन्होंने और क्या किया, 5 पत्र उन्होंने तैयार किया हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम हजरत ईसा पहना हकीकत दिन इस्लाम। उसमें क़यामत की बात लिखी यानी ये जागनी लीला की बात लिखी उसमें, और क्या लिखी, पहचान इमाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इमाम मेहदी जिसको कहेंगे क़यामत के दिन में उनका प्रागटीकरण होगा, उनकी बात लिखी कि वो प्रकट हो चुके हैं हजरत ईसा आइया, और वो परमात्मा जो आने वाले हैं ना वो आ चुके हैं, उनका अवतार हो चुका है हकीकी दिन इस्लाम। और सारे इस्लाम धर्म की सब बातों को उन्होंने उस 5 पत्रों में स्पष्ट रूप से सब जाहिर करके लिख दिया। आजूज माजूज जाहिर करी होगा सूरज मरगब, आजूज माजूज दिन और रात सब उन्होंने जाहिर कर दिया। पश्चिम से सूरज का उगना, दावा होगी जाहिर, ये सब लिखे सब। अब सब बातें यानी जो क़यामत के दिन में लिखा हुआ है उनको उन्होंने पढ़ा हुआ, क़यामत के दिन में ऐसे ऐसे निशान जाहिर होंगे, ऐसे ऐसे प्रतीक हमारे आगे दिखेंगे, वो सब उनको लिख दिया कि ऐसा उसका आशय है। जिस प्रकार आप लोगों ने अनुमान नहीं लगाया, जैसे प्रमोद समाज जी बात लिखती हैं अपने गोठा में, विद्या पढ़े अविद्या डाले कोविद को मूर्खकारी। बिल्कुल ये बात वहीं पर फिट हो रही इन मुसलमानों पर। वो कुरान को पढ़ते तो हैं पर उसके सही मायने को समझते नहीं, उल्टा ही मायना उसका निकालते हैं और उल्टा ही मायना फिर अपने जो इस्लाम को मारने वाले छोटे बड़े हैं ना उन सबको दे देते हैं। हिंसा करने की प्रवृत्ति बता देते हैं, लेकिन उसमें एक चींटी की भी हिंसा करना इस्लाम धर्म में वर्जित है। इतना सुंदर इस्लाम धर्म है ना, ये हमको कब पता चला, हमारे सदगुरु महाराज जी, उसकी व्याख्या इतनी सुंदर है तभी तो हमने अपनाया, श्री जी ने अपनाया। देखिए उसमें अपनी बात बहुत सुंदर है। वह उसको कोविद को मूर्खकारी पढ़ते तो हैं और उसका दूसरा ही अर्थ निकाल दिया, उनको अर्थ पता नहीं होता। इस प्रकार से इन लोगों ने वहां पे अपने धर्म को चला रखा था। तो उस पत्रों में उन्होंने सारी हकीकत लिख दी है, सब प्रकार से उनको पढ़ करके उनको सही ज्ञान हो जाए, ये सब प्रकार से उन्होंने हकीकत उन 5 पत्रों में लिख दी। कानजी को काशिद कर नलुए दिए हाथ, एक और शामिल किए रवियों इनके साथ। कान जी को उन्होंने वो पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी और कहा ये पत्र आप जाकर के काशिद बनाए, यानी उनको संदेश वाहक बनाया, संदेश डाक किया, समझो ऐसे। तो लेकर के गए वो पत्र और भी उनके साथ सुंदर शाह जी को भेजा कि सुरक्षा के लिए उनके साथ रहे। और कहती एक इस्लाम 2000 खान, और किसका एक किसको भेजा, नलवा शेख इस्लाम को, दूसरा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम। ये दिन को हुए पहचान, चौथा आगिल खान, 5वां सिद्दीक औलाद। खबर करो तुम इनको लिखे तुम्हारी बुनियाद। तुम्हारी सब बातें इसमें लिखी हुए 5 व्यक्तियों को जो खास खास थे ना सुल्तान के, उन सब 5 व्यक्तियों को उन्होंने पत्र लिखवा करके भेजे। इसका ज्ञान उन्होंने उनको एक पत्र लिखे देंगे, तो ये जब पढ़ेंगे और अपने आप को सच्चा दीन इस्लाम पर मानते हैं, वे पत्र पा करके क़यामत के दिनों को जाकर के सुल्तान से इस बात की चर्चा करेंगे, अपने मौलवी मौलानाओं से बात चर्चा करेंगे, तब हमको बुलाया जाएगा और हम इसको स्पष्ट करके बताएंगे। सारा उनका विचार था, परामर्श उन्होंने किया आपस में संगठन करके। लेकिन यहाँ पे खाली हुई क्या कान जी ने राज बैठे कान पैगाम पहुंचाने के रखे थे।
बाजी के द्वारे पड़ा मुझ भेजा से मोहम्मद तो पर कलाम रब्बानी खुद परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुद ही ये पत्र लेकर के आए हुए हैं। काजिद पेटा तेरा करे खिदमत अपने अर्थ हम मेहनत उनकी करे गाड़ से छोड़ के नहीं रहेगा। उन लोगों ने पूछा, जब पांचों को उन्होंने पत्र पहुंचा दिया तो उन्होंने क्या पूछा, आपको किसने भेजा है, वो कहाँ है? बोले, और उन्होंने क्या कहा सुंदर शाह जी ने जो पत्र लेके गए थे, उन्होंने कहा हम तो देखो भैया पेटा आरती है, यानी पेट भरने वाले हैं, हमको पैसे मिलते हैं इस पत्र पहुंचाने के, तो हम पत्र पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हम मेहनत करते हैं। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाने पैगाम। एक फकीर हैं तो पहाड़ पे हैं, उन्होंने मुझे यह पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा। और कहा और भी काम पर ये मुझ पर ही इस्लाम। उन्होंने पूछा, जिसको पूछा था ना उसने पूछा पत्र को लेकर के कि केवल मुझ अकेले पर ये पत्र दिया है कयामत का कि और लोगों पर भी है? सुंदर शाह जी मेहनत सब करते हैं, क्या करते हैं कि परमात्मा हमारे, परमात्मा से हम मिल जाएं, परमात्मा हमको मिल जाए। परमात्मा आगे आकर के कहें चलो भैया, परमात्मा के पार्षद, चलो भैया हम आ गए हैं, तुम बहुत परमात्मा की भक्ति करते थे, रोज मंदिर जाते थे, आरती पूजा इतनी करते हो, हम आज परमात्मा हमारे प्रीतम तुम्हारे ऊपर खुश हो गए हैं और तुमको बुलाने के लिए हमको भेजा, चलो हमारे साथ। कितने दिन तैयार होंगे? बोले भैया हमें बहुत काम है घर में, हैं बहुत जिम्मेदारियां पड़ी है, लड़के बच्चों की, घर द्वार की और खेती बाड़ी की। अभी रुको, जब समय पूरा होगा तभी हम आ जाएंगे, आप इतनी जल्दीबाजी मत करो। उनको भी इस प्रकार से, तो मतलब यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो मुसलमान हैं वो परमात्मा को मानते हैं, वो कहते हैं हम सच्चे दीन इस्लामी और धर्म पे समर्पित होने वाले, हमको और किसी से मतलब नहीं, दुनियादारी से। भी तो लोगों को मार देते जिंदा, इतनी इतनी हत्याएं कर देते हैं, हजारों हजार लोगों को मारते हैं, किसके लिए? मरने की फिक्र नहीं करते, अपने शरीर में बम लगा के आ जाते हैं और दबा के अपने मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, इसलिए हम मर जाएंगे और हमारे को परमात्मा वहां रोशन करेगा। ऐसा अपने हिंदू धर्म में नहीं है, वो डरते हैं। और है भी ऐसा क्योंकि वो परमात्मा तब नहीं मिलने वाले हैं, वो जरूर इस्लाम पर, लेकिन सब नहीं है उस पर, जिनको बढ़िया से भरपूर बहका दिया जाता है, भर दिया जाता है ना, वही इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, अपनी जान की फिक्र नहीं करते। नहीं, बाकी मुसलमानों में भी ऐसे हैं, छोटे लोगों को जैसे सैनिकों को है ना, तो सैनिकों को क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सिपाही लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी ना, छोटे सिपाहियों को जंग में भेज देते हैं जहाँ मरने के लिए होता है, अपने खुद नहीं जाते, अपनी जान बचाते हैं। वैसे ये भी है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, छोटे छोटे जो पढ़ा के मौलवियों ने तैयार किए हैं ना, तो उनको दीन के नाम पर पे जाओ, इन लोगों को मार के आओ, अपने नहीं जाते, अपनी जान बचाते हैं। भैया तुम भी चलो हमारे साथ, नहीं हमें परमात्मा अल्लाह ताला का आदेश आया है कि तुम रहो, अभी तुमको बहुत काम करना है, ऐसा उनका मतलब रहता है। इस प्रकार से सुंदर शाह जी कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये लोग जो है वो क़यामत को कुछ भी नहीं मानते हैं। जब ये क़यामत का संदेश आया ना, मतलब आखिरी दिन का जाना, तो वो सब डर गए इस बात को लेकर के, क़यामत का दिन आया, यानी उनको खुश होना चाहिए कि परमात्मा से मिलने का दिन आया है, लेकिन वो डर गए। अभी तो हमने राजपाट का सुख भोगा नहीं, अभी तो हम मंत्री सिपे सालार बने हैं, अभी तो हमको आनंद लेना है, भाई टाइम आ जाए क़यामत का चलेगा तो सुख कौन लेगा। इस प्रकार से सुंदर शाह जी वहां पर उसने कहा, आपको आगे की कहानी के रूप में कथानक ढंग से आपको थोड़ा बताती जाता हूँ क्योंकि आगे बहुत चलना है हमको। इस प्रकार से सुंदर शाह जी वहाँ पे 5 लोगों पे पत्ता है और पत्र पहुँचाया उन्होंने, तब जवाब दिया, कान जी हमको भेजा फकीर सैयद मोहम्मद पर इस्लाम बैठा, वो शेख पीर और भी गाँव को कागज लिखे तभी, और सब एक बंद हो गया। कहा कहते हैं सुंदर शाह जी, उन्होंने कहा कि और भी जिसके भी पास ले जाते थे ना वो संदेश पहुंचाने के लिए, तो कहता और भी संदेश आए हैं दूसरों पर कि हमारे पर भी आए हैं। और इस प्रकार से सुंदर शाह जी नाम के दिखाए इनके एक दिया काज इस्लाम, अब मैं जात और ग्रोह पहुंचाने पाया। उन्होंने कहा नहीं और भी आए हैं, और भी लोगों पर ये संदेश आए हैं, और भी हम उनको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। गया आकिल खां के और उनने किया इनकार, ना मेरा नाम नल्लुए पर हुआ ना खबरदार। और ले गए ना आकिल खान के, तो उसने नकार दिया, फिर दिया नल्लुए के लिखे लानत, लानत जिना वास्ते बहुत बड़े के मोल की खान नाम।
वे सुनो इनका उत्तर मैं जाऊं पाऊं सिलावत सीधी ने और ले जवाब। और जब वो जाते थे ना क्या पत्र का जवाब लेने के लिए तो क्या कहते थे, और सो जवाब ले क्या भैया फिर हम आपको जवाब देते हैं। और कहते 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन सारों की खबर भी तक है वचन सब को पहुंचा करके आए और श्री जी के पास उसका बयान कही कही हकीकत लेके दौड़ा कासे सिराज कई सारी भी तक जो गुजरी है आज पैसा सवारे पर के कांजी फिरा सवन एक जा रहे दूसरे का जवाब न दिया के। जब वो जाते ना पूछने के लिए क्या कि आप जवाब क्या दे रहे हैं इस पत्र का, वो लोग क्या करते एक दूसरे पे डाल देते ये तो इमामत का दावा